भाइयों और बहनों, पाकिस्तान हासिल करने के लिए हमने बहुत कुर्बानी की है। अल्लाह ताला ने हमें अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राना अदनान शबीर खान और आप देख रहे हैं नवाए फिक्र। हम अपने व्लॉग के पहले हिस्से में अमेरिकी कांग्रेस के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की एक अनबर्निंग रेजोल्यूशन की बात कर रहे थे, जो उस वक्त पास की गई जब पाकिस्तान सीपैक 2 को गिरफ्त और दहशतगर्दी को अपने मुल्क से ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म है। ख़वातीन व हज़रात, अमेरिका, हिंदुस्तान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पाकिस्तान में अहदाफ, टारगेट्स, मकासद एक जैसे हैं या एक ही हैं। इस रेजोल्यूशन को पहले देखते हैं कि लाए कौन लोग हैं। अमेरिका में इलेक्शन होने को हैं और यहाँ लोग इलेक्शन के लिए फंड रेजिंग करते हैं और अपने पैसे पर इलेक्शन नहीं लड़ते। चंद एक अमीर लोगों के अलावा 99% सियासतदान लोगों के पैसों पर इलेक्शन लड़ते हैं और उनके इलेक्शन पर पैसे लगाने वाले भी मुख्तलिफ अमीर माफियाज ही होते हैं। दूसरी चीज जो आपके समझने वाली है वो ये कि अमेरिका में लॉबी करना किसी भी इशू पर लीगल है और इसके लिए पैसे देना और पैसे लेना दोनों जायज हैं। यानी अगर आप टोबैको इंडस्ट्री या इलेक्ट्रिक कार इंडस्ट्री वाले से पैसे लेकर उनके हक में वोट दे सकते हैं और कोई भी बिल या रेजोल्यूशन पास करवा सकते हैं। कैलिफोर्निया में यह कानून पास हो गया है कि 2035 में कैलिफोर्निया में मुकम्मल तौर पर इलेक्ट्रिक कार्स आ जाएंगी और दूसरी गाड़ियां यहां पर इजाज़त नहीं होगी ड्राइव करने की। मगर अभी तक उनके पास कोई ऐसा प्लान नहीं है कि इतनी बिजली कहां से आएगी। और ये सब कानून क्यों पास हुए हैं? पैसे लेकर लॉबियस्ट, यानी सियासतदानों ने पैसे लिए और इलेक्ट्रिक कार कंपनी बनाने वालों के रास्ते में कोई अब रुकावट मौजूद नहीं है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि पाकिस्तान में हिंदुस्तान, अमेरिका और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंटरेस्ट एक जैसे हैं, तो ये तीनों नहीं चाहते कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए। ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो जाए। अमेरिका पाकिस्तान को इकोनॉमिकली स्ट्रांग हिंदुस्तान के लिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगले इलेक्शन के लिए नहीं देखना चाहता। ये तीनों फौज और ISI से भी बहुत तंग हैं, क्योंकि ये वाहिद अदारे हैं जो पाकिस्तान की बका और हिफाजत के जामिन हैं। और आज तक फौज और ISI पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों के सामने वाहिद लाइन ऑफ डिफेंस है। आज मैं सेलिब्रेट कर रहा था कि आज एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35A है, लेकिन इरशाद साहब दिख नहीं रहे मुझे यहाँ पे। इरशाद साहब थे हमारे साथ। इरशाद साहब हैं तो ले आइए उन्हें। मैं इरशाद साहब से एक बात कहना चाहूंगा कि इरशाद साहब, आपने खुशियों पे हमारे पानी फेर दिया। आज आपने इतना नुकसान कराया, आपकी पार्टी ने इतना नुकसान कराया कि वी वर सेलिब्रेटिंग बिकॉज इमरान खान ने जो करा है, मैं फ्रैंकली आपको बता रहा हूं ऐश्वर्या, जो इमरान खान ने करा है, वो चाहे न चाहे, देखे अनदेखे, अनजाने जाने, मैं ये नहीं कह रहा उसने जानबूझ के करा है, लेकिन इमरान खान से भारत को कितना बेनिफिट हुआ है, कितना ज्यादा बेनिफिट हुआ है इमरान खान के हर एक बयान से। उसने अपने आप को सऊदी अरेबिया से डिस्टेंस कर लिया, उसने आपको अरब वर्ल्ड से डिस्टेंस कर लिया, उसने सबसे लड़ाई मोल ली दुनिया भर से। ही डिड नॉट चूज हिज बैटल्स वाइजली। उसने टीटीपी वालों को बोला कि साहब इनको 5000 परिवारों को यहां पे सेटल डाउन कर दो ट्राइबल एरियाज में। उसने APS पेशावर वालों को बोला हमें इनसे बात करनी चाहिए, एहसानुल्लाह एहसान एंड पार्टी जिन्होंने वो बच्चों का कत्ल करा था, मासूम बच्चों का। इमरान खान, पहली बात मैंने कभी तसव्वुर नहीं करा था, मैं कभी नहीं सोचा था अपनी जिंदगी में कि मैं अपने, जब तक मैं जिंदा हूं, मैं ऐसे देखूंगा कि कोई कोर कमांडर के घर में घुस रहा है या कोई GHQ जा रहा है। इट वॉज बियॉन्ड माई वाइल्डेस्ट ड्रीम्स। और मुझे ऐसा लग रहा था, जब टेलीविजन पे आ रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था मैं कोई सपना देख रहा हूं। ये कैसे हो गया? ये इमरान खान ने करा। दिस वॉज द कॉन्ट्रीब्यूशन दैट ही मेड। और इमरान खान जैसा दोबारा नहीं मिलना, ये हमारे लिए बहुत बड़ा लॉस है। अगर इमरान खान, सुप्रीम कोर्ट अगर उसको रिलीफ नहीं देता है तो इट्स अ मैसिव लॉस फॉर इंडिया। ये मैं एक बंदा जिसको आपने ₹1 नहीं दिया,
वो खुद लगा हुआ है पाकिस्तान के पीछे बिकॉज ऑफ अना, अपनी अना के लिए, अपनी ईगो के लिए। आर्मी के अगेंस्ट कुछ लोग थे पाकिस्तान में, नो डाउट, लेकिन दी आर्मी और मेजर जंजुआ बैठे, मैं इनके सामने कहना चाहता हूं कि द पाकिस्तान आर्मी इज द ग्लू दैट होल्ड्स पाकिस्तान टुगेदर। और कोई इंस्टीट्यूशन काम नहीं करता ढंग से पाकिस्तान में। इनको हर चीज के लिए पाकिस्तानी फौज चाहिए, और पाकिस्तानी फौज पाकिस्तान के अंदर कम से कम डिलीवर करती है, पाकिस्तान के अंदर तो डिलीवर करती है, ये बात ठीक है, राइट? वो उस इंस्टीट्यूशन को, दैट इज द ग्लू दैट्स होल्डिंग पाकिस्तान टुगेदर, इसने ही अनरेवल्ड दैट ग्लू, इमरान खान, ऑलमोस्ट। तो ये हमारे लिए तो बहुत बड़ा नुकसान है ऐश्वर्या। जैसा कि मैंने अपने व्लॉग के पहले हिस्से में कहा कि अमेरिका जैसे मुल्कों का कोई परमानेंट दोस्त या यार नहीं होता, बल्कि उनके इंटरेस्ट होते हैं। वो तालिबान जो कभी रशिया के खिलाफ मुजाहिद थे, अमेरिका के लिए वही मिसेस क्लिंटन के मुताबिक गुड तालिबान इज अ डेड तालिबान। इमरान खान भी अमेरिका की तरह ही हैं और उनके भी कोई पक्के दोस्त या यार नहीं हैं। खान के भी सिर्फ अपने जाती इंटरेस्ट हैं, और वो इंटरेस्ट है ताकत का हसूल। उन्होंने भी उन लोगों को जो वजीर आज़म बनाने में जिन्होंने उनका साथ दिया, अलीम खान और तरीन खान साहब की बात कर रहा हूं, उनको बिल्कुल टिश्यू पेपर की तरह गार्बेज में फेंक दिया जब उनके इंटरेस्ट आपस में क्लैश हुए। अमेरिका से साजिश, मुदाखलत और साइफर 1.5 साल तक खान साहब इस इशू पर शोर मचाता रहा कि वो डोनाल्ड लुईस को कह रहा है, असद मजीद को, कि इमरान खान को अगर आप नहीं हटाओगे तो तुम्हारे मुल्क को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, और अगर तुमने इसको हटा दिया तो हम सब कुछ माफ कर देंगे। क्या ये साइफर के अंदर नहीं था जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में आया सामने? और क्या नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने यह कहा नहीं कि अमेरिका से प्रोटेस्ट करो, डिमार्च करो, उनको कहो कि तुम्हारे मुल्क में मुदाखलत कर रहे हो? लेकिन साइफर था क्या? 6 मार्च को 2022 6 मार्च मीटिंग होती है। पाकिस्तान का एम्बेसडर असद मजीद और अमेरिका का जो अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डोनाल्ड लू, वॉशिंगटन में मीटिंग होती है। ऑफिशियल मीटिंग होती है। ऑफिशियल मीटिंग का मतलब कि दोनों तरफ नोट ले रहे होते हैं उस मीटिंग के। वो साइफर आता है पाकिस्तान, और वो मैं जब पढ़ता हूं तो उसमें क्या लिखा होता है। साइफर में 2 मेन चीजें हैं, बाकी तो और भी छोटी मोटी चीजें हैं। सबसे बड़ी चीज लिखी होती है कि जी इमरान खान को आपने अदम एतमाद की वोट में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टरशिप से हटाना है। इस रेजोल्यूशन में इस बात का कोई जिक्र नहीं है कि डोनाल्ड लू को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले लाइफ थ्रेट्स देते रहे। अमेरिका बादशाह चाहता है कि खान दोबारा बाहर आ जाए। कांग्रेस पाकिस्तान को कह रही है कि आपके मुल्क में इंसानी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। आपके मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए। आपके मुल्क में मीडिया पर बहुत प्रेशर है। ये वही कांग्रेस है जो कहती है कि नेतन्याहू को फ़लस्तीन को तबाह करने के लिए हथियार और पैसे दिए जाएं। ये वही कांग्रेस है जो मीडिया पर कदगन लगाती है कि गजा में शहीद होने वाले बच्चों के लिए जेनोसाइड का लफ्ज कोई इस्तेमाल नहीं करेगा। ज़ायनिस्ट के हमायती अब इमरान खान के हमायती बन गए हैं। इस रीजन में अमेरिका हिंदुस्तान को चाइना के खिलाफ सपोर्ट करता है, इसलिए उसे कमजोर पाकिस्तान चाहिए। उनको इमरान खान की कोई फिक्र नहीं है, उनको पाकिस्तान में जमहूरियत की कोई फिक्र नहीं है। बड़ी ताकतें हमेशा कमजोर के प्रेशर पॉइंट्स को ढूंढती हैं और फिर उनका अच्छा खासा इस्तेमाल करती हैं। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब फॉरेन पॉलिसी से ज्यादा फाइनेंस में इंटरेस्टेड हैं और सोने पर सुहागा कि वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं। हमारे पास कोई कंसिस्टेंट शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म फॉरेन पॉलिसी नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी कौम को बेवकूफ बनाना और झूठे वादे करना आता है। मैं आपसे इजाजत लूंगा। अल्लाह आप सबको आसानियां नसीब फरमाए और आसानियां तकसीम करना नसीब फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।